आज ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जो भारतीय संविधान के शिल्पी भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 134वीं जो जयंती है, वो पूरे समाज में हर्षोल्लास से मनाई जा रही है। और आज जैसे कि हमारा चंदाना गेट में एक उनका प्रोग्राम था, वहां से फिर एक शोभा यात्रा निकली हुई है बाबा साहब के उसके लिए। और उस शोभा यात्रा के स्वागत में शहर में जगह जगह पर सब जगह जो उनके सम्मान के लिए लगाए गए हैं, जैसे हमने भी यहाँ पे उसी शोभा यात्रा के स्वागत के लिए एक बाबा साहब को अपना छोटा सा प्यार, उनके चरणों में अपना प्रणाम निवेदन करने के लिए यहाँ पे लड्डू और जलपान की जो है हमने व्यवस्था की है। क्योंकि बाबा साहब का जो हम देखते हैं तो उन्होंने भारत के संविधान की रचना की और दलित व शोषित समाज को उन्होंने उठाने का कार्य किया, जो एक महान कार्य है। सर, जिस तरह से बात करें अम्बेडकर साहब की जयंती जो मनाई जा रही है, क्या समरसता के रूप में देखते हैं आज सभी जो है लोग उनका जगह जगह पर स्वागत करें, इसी कड़ी में आप लोग भी यहाँ खड़े हैं? बिल्कुल, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि वो उनको अगर हम किसी एक समाज से या किसी एक वर्ग से जोड़ते हैं तो ये कहीं ना कहीं बाबा साहब का कद छोटा करने वाली बात होगी। बाबा साहब का तो पूरे समाज में क्या पूरे विश्व में, भारत से बाहर भी उनका नाम है, और उनको भारत के साथ भी जोड़ना या एक समाज के साथ जोड़ना, उनके कद को छोटा करना है। पूरे विश्वव्यापी बाबा जी प्रख्यात अपनी उसके स्वामित्व के स्वामी हैं। पहले भी आप लोग जो है राम मंदिर के लिए भंडारा लेकर गए थे, आज फिर एक बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। क्या मैसेज दिया जाए इस तरह के कार्यों के द्वारा जनता को? ये जो मैसेज है, ये एक समरसता का मैसेज है कि हमें सामाजिक कार्य में, धार्मिक कार्य में सब साथियों को आगे बढ़ चढ़कर उसमें भाग लेना चाहिए। आप देख रहे हैं कि पूरे हर वर्ग से, हर समाज से जो साथी यहाँ पहुंचे हुए हैं, और उसमें भी अगर आपने देखा होगा जब प्रभु श्री राम लला जी 498 वर्षों के बाद भव्य और दिव्य मंदिर के अंदर जब राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो उसमें भी पूरे शहर में शोभा यात्रा निकाली गई थी। पूरे कैथल से क्या, पूरे हरियाणा से उनके लिए जो भी लोगों ने अपनी एक दान के रूप में आहुति डाली। क्योंकि मैं समझता हूं कि जो हम यज्ञ, अभी पिछले दिनों में कैथल में एक महान यज्ञ भी हुआ था, यज्ञ भी जो है वो शुद्धि करता है, धर्म जो है वो हमारी शुद्धि करता है। ऐसे जो सामाजिक समरसता होती है वो हमारे शुद्धि करता है। शुद्धि किस चीज की होती है? विचारों की शुद्धि होती है। एक शरीर की शुद्धि है, एक धन की शुद्धि है, और एक विचारों की शुद्धि है। शरीर की शुद्धि स्नान करने से होती है, धन की शुद्धि दान धर्म से होती है, विचारों की शुद्धि समरसता से होती है। तो क्या आने वाले जो नस्लें हैं, हमारे जो बच्चे हैं, उनको भी कुछ मैसेज मिलता होगा इस तरह के कार्यक्रम से? बिल्कुल मिलता है। जितना भी हम समाज में सब साथियों को साथ में लेकर चलेंगे। बहुत पहले जब हम मैं स्कूल में पढ़ा करता था, कोई ऐसी बात नहीं होती थी कि ये फलानी जात का, फलाने धर्म का है, फलाने विशेष चीज का है, ये उस वर्ग से जुड़ा हुआ है। लेकिन धीरे धीरे चीजें बढ़ी। उन चीजों का जो है वो समाज की एकजुटता के लिए वो नुकसानदायक चीजें हैं। हमें ये मैसेज देना चाहिए कि हम सभी एक हैं, और सबसे पहले मनुष्य से जब हम मानव बन जाएंगे तो सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा।